अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये चैनल की मेरी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर भी हम कन्वर्सेशन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कन्वर्सेशन के ऊपर कितना फोकस कर रहा हूँ, तो अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, जब भी हम इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो हम जो जहाँ पे हमारी मैक्सिमम लैकिंग होती है, वो है हमारी इंग्लिश कन्वर्सेशन के ऊपर। इंग्लिश कन्वर्सेशन की बात करें तो इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश हम सीखते हैं, हम ग्रामर के रूल्स सीखते हैं, हम बचपन से इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सीखते हुए आ रहे हैं, इंग्लिश सुनते हुए आ रहे हैं। हमसे अगर इंग्लिश पढ़ने की बात की जाए, हम रीडिंग भी कर लेते हैं, लिसनिंग भी हमारी अच्छी होती है, लेकिन जब हमारी बात होती है स्पीकिंग की, तो यहाँ पे आके हम लोगों को जो है वीक नज़र आते हैं कि भाई हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है। और उसकी मेन वजह क्या है इंग्लिश ना बोलने की? वो ये कि हम इंग्लिश बोलते नहीं हैं। हम जो भी रीडिंग करते हैं, जो भी हम कन्वर्सेशन पढ़ते हैं, हम उसको अपनी डेली लाइफ के अंदर हम उसके ऊपर बात नहीं करते, हम वो वोकैबुलरी हम यूज़ नहीं करते। तो अगर मैं बात करूँ इस चैनल की, इस चैनल के अंदर मैक्सिमम जो हमारा काम हो कन्वर्सेशन के ऊपर नहीं होगा, हमारा काम होगा प्रैक्टिस के ऊपर। जो भी छोटी सी कन्वर्सेशन मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उसके बाद हम मैक्सिमम काम करेंगे उसकी प्रैक्टिस के ऊपर, जितने भी वोकैबुलरी जो भी वर्ड्स होंगे, उसको हम डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आज जो मैं कन्वर्सेशन लेके आया हूँ, वो है कन्वर्सेशन एट रेस्टोरेंट। तो अगर मैं कन्वर्सेशन की बात करूँ, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ मैं आपको। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2 लोग हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आके बैठे हैं, अब वो उसके खाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं बात करूँ कन्वर्सेशन की, कन्वर्सेशन के अंदर जो है हमारा मेन फ़ोकस जो होगा, वो जो वोकैबुलरी जो हम लेके आएँगे, इस कन्वर्सेशन के एंड में जो है वोकैबुलरी को हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम कन्वर्सेशन थोड़ी-सी रीड कर लें, ताकि थोड़ा-सा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से इन वोकैबुलरीज़ को हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कन्वर्सेशन की, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ़ आपको रीड करना है और स्लो रीड करें, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। बस आपको पहले तो समझ में आना चाहिए कन्वर्सेशन हो क्या रही है। इसमें 2 बंदे हैं, एक कबीर है और एक अली है। अगर कबीर बात कर रहा है, वो इस तरह से बात करेगा, आई थिंक इट्स गुड रेस्टोरेंट, हैव यू बीन हियर बिफोर? या, आई हैव बीन हियर ट्वाइस, आई लाइक इट्स फूड, स्पेशली द एपेटाइजर, लेट्स सिट ओवर देयर, ओके, लेट्स ऑर्डर फूड, sure, what would you like to order in the appetizer? What can we order from the non-veg menu? I prefer chicken malai tikka and kebab. So let's order chicken tikka and mutton kebabs. Would you like to have a Pepsi or any other drink? I will have a chilled 7 Up. Okay. Do you wish to order something else in the starters? Let's order something from the vegetarian menu also. I heard they serve good tandoori chop here. Would you like to eat? If you wanna have it, then let's get it. Okay, what would you have in the main course? Are you out of your mind? I don't think we would be able to finish off the appetizer, let alone the main course. Yeah, let's see. By the way, how would you rate the ambience of this place? It looks good, and especially the lighting. Let's check out the food as well. I'm sure you will like that too. तो जैसे कि आप लोगों ने ये कन्वर्सेशन देखी थोड़ी सी, ये स्मॉल सी कन्वर्सेशन है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन नहीं है। असल चीज़ हमारी शुरू होती है अब से, वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी के वो कुछ अल्फाज हैं, ये कुछ वो अल्फाज तो मैं नहीं कहूँगा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे हम डेली रूटीन के अंदर। डेली रूटीन में हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इसके मायने पता होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमें जो है हमारी जो इस कन्वर्सेशन का जो मकसद होना चाहिए, वो ये है कि जो भी वर्ड्स इसमें यूज़ हुए हैं, वो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करेंगे। देखें, एक सिंपल सी बात है, अगर हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए या इंग्लिश हमें बोलना है, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए इंग्लिश को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा।
अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप ड्राइविंग सीट पे आके ही आप ड्राइविंग करेंगे, उसके बाद ही आप ड्राइव कर सकते हैं। आप पैसेंजर सीट के ऊपर बैठ के आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो इन द एंड आपको ड्राइविंग सीट के ऊपर आके बैठना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो अपने मुंह से अपने अल्फाज निकालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप बैठे रहेंगे इसी तरह से और सिर्फ सुनते रहेंगे हमेशा की तरह। ग्रामर रूल्स आप जो है ग्रामर के प्रेजेंट और ये वो फॉर्मूले वगैरह याद करते रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ वोकेबलरी की जो हम यूज़ करेंगे इसमें, वो है ट्वाइस, एपिटाइजर, नॉन वेज, प्रिफर, वेजिटेरियन, वाना, आउट ऑफ योर माइंड, अलोन, एबल, एम्बियंस, चेकआउट। तो ये कुछ वोकेबलरी है जो कि हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसके मायने भी आपको बताएंगे। ओके, तो अगर हम बात करें वोकेबलरी जो कि हम यूज करेंगे इन सेंटेंस के अंदर, तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब ये है दो दफा, टू टाइम्स। इसके सिंपल से वर्ड्स के मीनिंग है टू टाइम्स, मतलब है जो भी चीज दो दफा हो रही है। तो अब उसको सेंटेंस में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अब देखें ये एक मैंने सेंटेंस ऑलमोस्ट हर वर्ड्स के मैंने दो सेंटेंस बनाए। तो अगर मैं बात करूं सेंटेंस को इस वर्ड के सेंटेंस में हमें यूज करना है, तो सेंटेंस में क्या हो सकता है, डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स ट्वाइस। एक ही गलती दोबारा ना करें। हम डेली रूटीन में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई भी इंसान जो है वो दो दफ़ा कुछ कर देता है, चाहे वो दो दफ़ा एक ही गलती कर देता है, चाहे वो दो दफ़ा एक ही काम कर देता है। तो ट्वाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हम डेली रूटीन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कहीं भी ऐसा हो कि यार दूसरी दफ़ा तुमने कर दिया, तो दूसरी दफ़ा की जगह हम ट्वाइस यूज़ कर लें अपने सेंटेंस में, तो ऑब्वियसली वो हमारी इंग्लिश के लिए बेहतर होगा। तो अब हम जाते हैं दूसरे सेंटेंस के ऊपर। दूसरा सेंटेंस है आई प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक। देखें मैंने आपको कहा कि अगर हम कोई भी काम दो दफ़ा कर रहे हैं तो हम उसको इंग्लिश में आपसे बोलेंगे। मैं हफ्ते में 2 बार टेनिस खेलता हूँ, आई प्ले टेनिस ट्वाइस अ वीक। तो अब ये इंग्लिश का भी सेंटेंस मैंने ऊपर लिख दिया है और नीचे उर्दू का है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मसला हो तो आप उर्दू की हेल्प ले सकते हैं। जो है आपको पता है रेस्टोरेंट हर जगह खुल रहे हैं, तो उसमें एपिटाइजर्स नाम जो है वो बड़ा जो एक वर्ड है वो बहुत यूज होता है। तो अगर मैं इसके मायने बताऊं तो ये वो चीज़ होती है जो आपका जो मेन जो फूड होता है, मेन खाने जिसे कहते हैं, मेन कोर्स जिसे आप कहते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा आपको सूप दे देते हैं, आपको फ्राइज दे देते हैं, आपको कोई भी चीज़, अब चाहे वो ऑब्वियसली वो कोई सूप हो या कोई लिक्विड की फॉर्म में या कुछ भी हो, तो उससे आपको क्या होता है, आपकी भूख उससे बढ़ती है, तो उसको हम कहते हैं एपिटाइजर, स्मॉल फूड और ड्रिंक टेकन बिफोर अ मील। ओके, तो अब इसके सेंटेंस में हम किस तरह से यूज करेंगे, सी फूड सूप इज अ गुड एपिटाइजर। सेंटेंस टू अगर हम बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन एक तरह से लिख दी गई है, एन एपिटाइजर इज अ पार्ट ऑफ अ मील दैट सर्व बिफोर द मेन कोर्स। ठीक है, अच्छा ये वर्ड हमने बहुत सुना होगा, ये वेजिटेरियन है, तुम वेजिटेरियन नहीं हो। ये हम ऑब्वियसली हम मैक्सिमम बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो उसमें वेजिटेरियन होते हैं लोग, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेजिटेरियन की, वेजिटेरियन के अंदर बेसिकली ये वो डाइट होती है जिसमें मैक्सिमम जो होता ही उसमें प्लांट, जो ग्रीन जिसे कहते हैं प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है, इसमें गोश्त नहीं होता। गोश्त में अगर बात करें मीट नहीं होता। अब चाहे वो सी फूड हो या कुछ भी हो, तो उसमें मतलब मीट नहीं होता। वो जो डाइट कहलाती है वो वेजिटेरियन डाइट कहलाती है। तो अब इसका सेंटेंस जो है वो, पहले अगर सेंटेंस की बात करूं, माई यंगर ब्रदर इज अ वेजिटेरियन, मेरा छोटा भाई सब्जी खोर है। ये वाकई काफ़ी जो है देसी उर्दू मैंने लिख दी है। मेरा छोटा भाई जो है वो वेजिटेरियन है। और द सेकंड वन, यू आर अ वेजिटेरियन एंड यू ईट मीट बॉल। मीट बॉल को हम कोफ्ते आप लोग खाते हैं। तो ऑब्वियसली जब एक बंदा वेजिटेरियन है तो वो मीट बॉल नहीं खाएगा। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी यूज सकते हैं, आप सब्जीखोर हैं, आप वेजिटेरियन हैं और आप कोफ्ते खा रहे हैं। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करेंगे। वर्ड नॉन वेज। नॉन वेज से पहले हमने बात करी थी वेजिटेरियन की, वेजिटेरियन के अपोजिट नॉन वेज। वेजिटेरियन में मैक्सिमम जो हर चीज़ होती है वो प्लांट्स से रिलेटेड होती है और ग्रीन जिसे कहते हैं वो। और नॉन वेज के अंदर मैक्सिमम जो होता है वो ऑब्वियसली मीट होता है। मैक्सिमम तो मैं नहीं कहूँगा, वो डाइट जिसमें मीट इंक्लूड हो। ठीक है, और अगर हम सेंटेंस की बात करें, माई यंगर ब्रदर इज अ नॉन वेज,
Most of the non-vegetarian dishes are heavily spiced. फिर वर्ड आ रहा है हमारे पास प्रिफर। अच्छा, प्रिफर हम लोग डेली रूटीन में बहुत बार यूज करते हैं, जो कि हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम इसको इंग्लिश में भी हम यूज कर सकते हैं। इसका अगर हम मायने की बात करें तो लाइक बेटर देन अदर, अनदर और अदर्स। इसको हम किस तरह से कि हमें दो चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है। मुझे जूस अच्छा लगता है और पानी अच्छा लगता है, तो मैं उसको किस तरह से तरजीह दूंगा, मुझे पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, आई प्रेफर वाटर। सही है। तो अगर मैं इसके सेंटेंस की बात करूं तो इसका जो पहला सेंटेंस है, डू यू प्रेफर कॉमेडी और रोमांस मूवी? क्या आप कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते हैं या रोमांस मूवी देखना? तो इसमें आप प्रिफर, आप किसको ज्यादा तरजीह किसको दे रहे हैं? ठीक है। द सेकेंड वन, आई प्रेफर टी टू कॉफी। मुझे चाय को कॉफी पर तरजीह देता हूँ, मैं चाय को कॉफी पर तरजीह देता हूँ, मतलब मुझे चाय ज्यादा बेहतर लगती है। ठीक है। तो ये प्रिफर वर्ड और इसके जो मीनिंग है, लाइक बेटर देन अनदर और अदर्स। फिर हमारे पास वर्ड वोना। अच्छा, वोना बेसिकली ये सिंपल सा वर्ड है, वॉन्ट टू, लेकिन आजकल जिस तरह से फ्लुएंसी आ रही है तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया वोना। क्योंकि इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश है, वर्ड को मिनिमाइज कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं और उसके मायने वही हैं। तो वॉन्ट टू से हमारी जबान थोड़ी सी रुकती है, वॉन्ट टू, तो वॉन्ट टू को खत्म करके ही आ रहे हैं वोना की तरफ। सही है। इसका वर्ड का मतलब वही है। तो अब हम इसके सेंटेंस की बात करते हैं। तो आई वाना होल्ड योर हैंड, मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ, मैं पकड़ना चाहता हूँ। आई डोंट वाना गेट अप, मैं उठना नहीं चाहता। तो मेन मकसद इसका वही है, वॉन्ट टू, लेकिन इसको हमने कह दिया वाना। आई वाना गो अर्ली, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। तो ये वो वर्ड हैं जो कि हम रेगुलर बहुत यूज करते हैं। फिर हमारे पास वर्ड है आउट ऑफ योर माइंड। ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। टू बिकम क्रेजी मतलब है, अगर हम इसको वर्ड कहें तो भाई तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये वो वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसके सेंटेंस की मैं अगर बात करूं, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम दिमाग से फारिग हो। इन शॉर्ट ये है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। सेकेंड वन की बात करें, यू सीम आउट ऑफ योर माइंड पेइंग 1000 फॉर वन कप ऑफ टी। सिंपल सा मतलब है कि आप दिमाग से फारिग हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने एक चाय के कप के लिए तुमने 1000 रुपए दे दिए। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में। फिर हमारे पास वर्ड है अलोन। अलोन ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया होगा, हैविंग नो वन। बेटर बी अलोन देन अ बैड कंपनी, बुरी सहबत में रहने से बेहतर है बंदा अकेला रहे। ओके, द सेकंड सेंटेंस, ईगल्स फ्लाई अलोन बट द शीप फ्लॉक टुगेदर। ओकाब, चील अकेले उड़ते हैं लेकिन जो झुंड में कौन होते हैं, वो शीप्स, भेड़िए जो हैं वो झुंड में रहते हैं। तो इसको बेसिकली हमने एक सेंटेंस में हमने यूज करा है। फिर वर्ड्स है एबल, एबिंग हैविंग द पावर, स्किल, मीन और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। इन शॉर्ट ये है कि आप में इतनी सलाहियत है कि आप ये काम कर सकते हैं। ये वर्ड्स बहुत सिंपल है, ये वर्ड बहुत बार हम यूज करते हैं कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करने के अहलियत रखता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसका सेंटेंस है, यू शुड बी एबल टू एवेल्युएट योर ओन वर्क। एंड द सेकंड वन, द चाइल्ड इज नॉट येट एबल टू राइट, बच्चे अभी तक लिखने के काबिल नहीं है। बहुत सिंपल सा वर्ड है। फिर हमारे पास वर्ड आ रहा है एम्बियंस। एम्बियंस को हम इस तरह से यूज करेंगे कि एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, वहाँ का एम्बियंस कैसा था। तो हम किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, हम किसी भी हॉल जाते हैं, हम बैंक्वेट जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वहाँ का एम्बियंस, तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली जगह है, मतलब वर्ड है जो कि हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम कहीं पे भी कोई बंदा जा रहा है तो यार वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, हम ये सवाल करते हैं उससे। तो हम नेक्स्ट टाइम अब हम यूज करेंगे एम्बियंस। ठीक है। तो हम उसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, द रेस्टोरेंट हैज अ प्लेजेंट एम्बियंस, रेस्टोरेंट में खुशगवार माहौल है। द एम्बियंस वॉज वेरी काम एंड फ्रेंडली। तो सिंपल से वर्ड है जो कि बहुत अच्छा एक नया वर्ड है। हम इन्वायरमेंट की जगह, एटमॉस्फेयर की जगह हम एम्बियंस यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास चेकआउट। चेकआउट का मतलब ये है कि चेक करना, फाइंड आउट, देखना।
तो इसका पहला सेंटेंस है चेक आउट माई यूट्यूब चैनल प्लेंटी। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा वर्ड है। वी नीड टू चेक आउट वेदर द कंपनी इज रिलायबल। हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि आया कंपनी काबिल भरोसा है या नहीं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। मैंने इसके अंदर आपको थोड़ी सी कन्वर्जेशन दिखाई और मैक्सिमम टाइम हमारा कन्वर्जेशन से ज़्यादा हमारा जो मैक्सिमम टाइम था वो प्रैक्टिस के ऊपर गुजरा कि हम कौन से वोकैबलरी हम यूज़ करेंगे डेली रूटीन के अंदर। तो जैसे कि आपको मालूम है ये मेरी दूसरी वीडियो है। ये फर्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो के अंदर अपनी आवाज़ लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने रोबोटिक आवाज़ यूज़ करी थी। तो अगर आप लोग ये चैनल को देखना चाहते हैं, ये चैनल सुनना चाहते हैं, इस चैनल से कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो भी आप चीज़ चाहते हैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो ज़रूर मिलेगी। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, तो उसके लिए माजरत। और अगर आप इस चैनल को देखना चाहते हैं तो ज़रूर इसके ऊपर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।